सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर स्टडी। आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स से जो आपकी बुक है उसमें जितने भी फार्मूला हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उनकी लिस्ट बनाई है। आपको ये सारे फार्मूले याद भी करने हैं और अपनी नोटबुक में आपको इनको नोट भी करना है, क्योंकि इनको याद करोगे तो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे, तो इसलिए डेली याद करना ज़रूरी है और इनको अच्छे से नोट भी कर लेना। तो ये सारे फार्मूले आपको हेल्प करेंगे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उनको करने में। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि पहला फॉर्मूला हमारे पास, nवां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जब भी आपको किसी समांतर श्रेणी में कोई भी पद निकालना है, जैसे 15वां पद, 20वां पद, तो उसके लिए आपको an = a + n-1 × d, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। ये समांतर श्रेणी में ये वाला आपको ये फार्मूला आपको समांतर श्रेणी पाठ में मिलेगा। दूसरा है n पदों का योग। दिया होगा कि पहले 20 पदों का योग, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जहाँ पर योग आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, योग आएगा, वहाँ पे Sn वाला ये फार्मूला n/2 2a + n-1 × d, ये वाला आपको लगाना है। तो ये भी आपको AP वाला जो आपका चैप्टर है उसमें ये दोनों फार्मूले आपको मिलेंगे। तीसरा फार्मूला है शून्यकों का योगफल। यहाँ पर दो होते हैं, ये है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। एक द्विघात समीकरण आपको दी होगी और उसमें पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताइए। तो योगफल जब आपको निकालना है तो -b/a, और जब गुणनफल निकालना होगा तो c/a। ये फॉर्मूले लगाने। पांचवा है फ्रेंड्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सिंपल सा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए गए होंगे, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए ये √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये लगा। छठवां फार्मूला है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यानी कि दो बिंदु दिए गए हैं, उनका जो ठीक बीच वाला बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके लिए आपको x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये वाला फार्मूला लगाना। सातवां फार्मूला sin² + cos² = 1। ये कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है, आपके पास सवाल में भी आ सकता है कि sin² + cos², और वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे 1 0 2, तो आपको 1 करना है। तो इस तरीके से हमने 7 फार्मूले देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले। इनके बिना आप अपने सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इनको जल्दी से नोट करो। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखे थे 7 फार्मूलाज और यहाँ से हमारा 8th फार्मूला है sin 90 - θ = cos θ। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर cos होता, cos 90 - θ, तो फिर sin θ होता। अगर यहाँ पर tan 90 - θ, तो यहाँ पर होगा cot θ। तो इस तरीके से ये सब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये फार्मूला आया था। 9th फार्मूला हमारे पास sin cos tan के सभी मान। वैसे sec cosec भी है, लेकिन आपको याद ज़रूर करने हैं, लेकिन उनके मान बहुत कम सवालों में पूछे जाते हैं। लेकिन मेन है sin cos tan, इनके मान आपको जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे तो उसमें ज़रूर आएगा। तो sin 0 30 45 60 90, इस तरीके से sin cos tan सभी के मान आपको याद होंगे, बिना इसके नहीं होगा, याद ज़रूर करना। 10वां है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा πr² θ/360, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 11वां फार्मूला द्विघात सूत्र, जो द्विघात समीकरण बनती है उसमें कई बार इससे आपको मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ये -b ± √b² - 4ac/2a, इसे द्विघात सूत्र कहते हैं। 12वां विविक्तिकार d = b² - 4ac। तो विविक्तिकार ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में आ सकता है, तो वहाँ पर ये फार्मूला d = b² - 4ac, ये लगे। 13वां फार्मूला है गोले का आयतन 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इस समय में ये वाला लगाना है, ये वाला आयतन होगा तो 4/3 πr³ और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो 4πr²। और 15वां क्वेश्चन है बेलन का आयतन πr²h। सो जल्दी से इन सबको नोट डाउन करो और रोज़ याद करने हैं, क्योंकि 1-2 दिन में अगर तुम इनको रोज़ नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। सो फ्रेंड्स, 15 फार्मूले के बाद अब हमारे पास 16वां फार्मूला है माध्य। तो माध्य आपको निकालना है, उसके लिए σFi/xi/σFi, उसको नोट कर लें। 17वां है माध्य के बाद माध्यक, जहाँ पर L1 + n/2 - CF F × h। यहाँ पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या है। CF संचय बार था, F बारंबार था, H उसका विस्तार। 18वां है बहुलक। बहुलक में ये निम्न सीमा L1 + F - F1 F - F1 + F - F2 × h, इस तरीके से ये बहुलक का सूत्र है। 19वां है प्रायिकता। प्रायिकता का केवल यही एक सूत्र है जो अभी तुम्हारे पास है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम ताश के पत्ते और पेन वाले जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, या सिक्के को उछालना, या फिर लूडो जो पासा होता है उसको फेंकना,
उसमें यही वाला फार्मूला लगेगा। और 20वां फार्मूला LAL/KK L/कक्का जिसे कहते हैं, ये आपके पास आता है जब आपको कभी दिया हो कि हमारे पास अगर साइन 4/5 दिया है तो कॉस ए की वैल्यू क्या लीजिए। तो उसमें आपको इसमें चित्र बनेगा, इस तरीके से चित्र बनेगा, जहाँ पर L का मतलब होता है लंब, A मतलब आधार और K मतलब होता है कर्ण। ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। इस तरीके से साइन ए कॉस ए कुछ भी आपको दिया है और दूसरा आपको पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमने 20 इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो इनको अच्छे से नोटबुक में लिख देना और रोज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप याद कीजिए, क्योंकि पेपर तक नहीं तो अगर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। और इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।